हेलो फ्रेंड, स्वागत है अहाँ सबके संतोष ग्लोबल स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। आइ हम क्लास 10th के मैथिली जे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लेल अछि, ओहिके पहिला अध्याय शुरू करल जा रहल छी, जकर नाम अछि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। ई पहिला अध्याय अछि। एहिसँ पहले वाला वीडियो में हम अध्याय के लेखक रामलोचन शरण जी के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर चुकल छी, तो वो वीडियो अहाँ जाके देख सकै छियै। फिलहाल आइ हम एहि पाठ के व्याख्या करब। तो पाठ के विधा अछि निबंध, यानी ई मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा एक तरह के निबंध अछि। और ये पाठ में हम रामलोचन शरण जी के द्वारा जे मिथिला के सीमा के बारे में बतायल गेल अछि, मिथिला के चौहद्दी के बारे में बतायल गेल अछि, ओकरे हम पूरा व्याख्या करब पाठ के। तो चलू शुरू करै छी। राजर्षि निमि के पुत्र मिथि द्वारा बसाओल गेल नगरी आगू जाकऽ मिथिला जनपद अथवा तिरहुत जनपद के नाम से प्रसिद्ध भेल। देखियो यहाँ पर लिखल छै राजर्षि। तो राजर्षि दूगो शब्द से मिल के बनल छै, एगो राजा एगो ऋषि। तो राजर्षि के मतलब भेलै एहन राजा जकरा पास ऋषि के भी ज्ञान हुए, ओहि राजा के यहाँ राजर्षि कहबै। तो ओने एगो राजा छलखिन निमि, और हुनकर एकटा पुत्र छलै मिथि। तो उ राजा के पुत्र जे छलखिन मिथि, तो ओहि मिथि के नाम पर ही मिथिला नाम के क्षेत्र बसायल गेलै, यानी एहि मिथि के द्वारा ही मिथिला नाम के क्षेत्र के बसायल गेलै, जे आगू जाके मिथिला के नाम पर प्रसिद्ध भेलै। आ एकरा तिरहुत जनपद भी कहल जाइत अछि। तो यह बात लिखल छै जे निमि के पुत्र मिथि द्वारा जे बसाओल गेल नगरी छल जे आगू जाके मिथिला जनपद के नाम से या एकरे तिरहुत जनपद भी कहल जाइ छै, तो एहि नाम से प्रसिद्ध भेल छला। एतऽ लिखल छै बृहद विष्णु पुराण में मिथिला के सीमा के संग संग ओ कतबा नाम आ कतबा चाकर अछि सेहो कहल गेल अछि। देखियो हिंदू धर्म में बहुत सारा पुराण छै, वेद पुराण छै, उएह में से एकटा है बृहद विष्णु पुराण। तो ओहि बृहद विष्णु पुराण में मिथिला के सीमा के बारे में बतायल गेल छै, आ ओहि के साथ साथ इहो बतायल गेल है जे मिथिला के नाम कते है आ चाकर कते है। नाम के मतलब कते लंबाई मिथिला, और चाकर के मतलब कते चौड़ाई छै, सेहो बात बतायल गेल छै बृहद विष्णु पुराण में। तो चलू देख लै छी जे केना की बतायल गेल अछि। बृहद विष्णु पुराण में बतायल गेल अछि जे कोशी सँ गंडकी धरि मिथिला के नमती 24 योजन अछि। देखियो तो कोशी से ल के गंडक धरि यानी गंडक तक मिथिला के जे नमती है, नमती के मतलब भेलै लंबाई, वो है 24 योजन। तो एक योजन में हो छै 4 कोस। तो मिथिला के नमती यानी लंबाई छै 24 योजन। तो 24 योजन मतलब 96 कोस। और फिर गंगा से ल के हिमालय के वन तक मिथिला के चकराई यानी चौड़ाई छै 16 योजन, यानी 16 चौक 64 कोस अछि। तो ई सब बात ध्यान रखबै। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल तिरहुत सरकार के सीमा के बारे में इहे कहने अछि। देखियो एकटा लेखक छै, बहुत पुरान लेखक अछि अबुल फजल, जे अपन पुस्तक आईने अकबरी में लिखने छै तिरहुत सरकार के बारे में, यानी तिरहुत सरकार के सीमा के बारे में। तिरहुत सरकार के मतलब मिथिले के सरकार। तो तिरहुत सरकार के सीमा कहाँ तक अछि ओहि के बारे में लिखने छै। चूँकि ई आईने अकबरी में फारसी भाषा में लिखने अछि, तो वह बात तो फारसी भाषा में ई एकटा बात कहने छै मिथिला के सीमा के बारे में, जे अज गण ता संग अज कोश सा भूष। तो ई बात हम अपने सब याद रखबै। वस्तुनिष्ठ में एकरा पूछ दैत जे ई बात के कहने अछि, तो कहबै जे अबुल फजल जी कहने अछि, जे आईने अकबरी के रचयिता अछि। मिथिला भाषा रामायणक रचयिता चंदा झा मिथिला के सीमा के बारे में इहे कहने अछि। देखियो एकरा लेखक छै चंदा झा, जिनका बारे में अपना सब यह मैथिली किताब के पदखंड में और मिथिला विभूति में पढ़बै। तो हिनकर एकटा रचना छै, किताब के नाम छै मिथिला भाषा रामायण, यानी मैथिली भाषा में जो रामायण नाम के किताब लिखने छै चंदा झा। तो वही किताब में ई मिथिला के सीमा के बारे में कुछ बात कहने छै, मिथिला के सीमा बतेने छै। तो ई की बतेने छै अपना अनुसार, तो ई बतेने छै जे उत्तर में हिमालय अछि, दक्षिण में गंगा अछि, यानी उत्तर में मिथिला के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में यानी पूरब में कोशी, आ पश्चिम में गंडकी नदी अछि। तो ई चौहद्दी बतेने अछि चंदा झा जी अपना पुस्तक मिथिला भाषा रामायण में।
एतबा दूर में मिथिलाक संस्कृति, भाषा, धार्मिक आचार विचारक संस्कृति विद्यमान छल। यानी मिथिला जतबे दूर में भी अछि ओतबे दूर में मिथिला के में लोक के संस्कृति यानी विभिन्न तरह के संस्कार अछि, लोक विभिन्न तरह के भाषा बजैत अछि आ धार्मिक आचार विचार के संस्कृति अछि, यानी धर्म से संबंधित जे व्यवहार अछि लोक के उ सब भी एतबा दूर मिथिला अछि, लेकिन या में सब तरह के कला लोक के पास अछि। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन मैथिली भाषा प्रचारक दृष्टि से मिथिलाक सीमा के निर्दिष्ट कयने अछि। तो देखियो एगो लेखक छै डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, ई बहुत पुराना लेखक अछि। तो ई की केने छै, इनकर एकटा किताब अछि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में जब भाषा के लिंग्विस्टिक होइ छलै रहे ओहि के बारे में जांच पड़ताल होइ छल, तो ओहि पुस्तक में ई के लेखक इएह छै। तो मैथिली भाषा के प्रचार करे के कारण ओहि के प्रचार होय लोक के जाने ओहि कारण से ई ओहि में यानी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में ई मैथिली भाषा के प्रचार करे खातिर ई यानी मिथिला के सीमा के उ बतेने छथि। मुदा आइ डॉक्टर साहेब द्वारा निर्दिष्ट सीमो में अंतर आबि गेल अछि। देखियो ई ओते पुरान लेखक छलथिन जे मिथिला के सीमा के बतेने छलखिन ओहि में, मुदा आइ के स्थिति एहन छै जे हुनको द्वारा जे सीमा बतायल गेल छलै मिथिला के उहो में अंतर आबि गेलै, बदलाव भऽ गेलै। आब किया भेलै से आगू समझियौ। मिथिलाक संस्कृति वेद सम्मत छल। देखियो मिथिला के जे संस्कृति छै, मिथिला के जे व्यवहार छै, संस्कृति छै, उ वेद सम्मत छै। वेद के मतलब भेलै वेद के माने वाला, वेद सम्मत मतलब वेद के माने वाला, वेद के अनुसार चले वाला। मिथिला के लोग वेद के अनुसार चले छलै, तें कहल गेलै छै मिथिला के संस्कृति वेद सम्मत छल। मिथिले में विदेह एवं लिच्छविक दू राज्य छल, पूर्व में विदेहक और पश्चिम में लिच्छविक। देखियो मिथिला में दूटा राज छलै, एकटा विदेह राज, एकटा लिच्छवी राज। और ई दुनू राज की छलै, गणतंत्र रहे ओहि समय में। आ ई दुनू राज कोन दिशा में छलै, तो मिथिला के पूर्व साइड में छलै विदेह राज आ पश्चिम साइड में लिच्छवी राज। अच्छा, ई जे पश्चिम साइड में जे लिच्छवी राज छलै, एहि राज के राजधानी कतऽ छलै, तो वैशाली छलै। कथी छलै, वैशाली। ये सब ध्यान रखबे, वस्तुनिष्ठ में बोर्ड क्वेश्चन पूछ देत। वैशाली रामायण काल में अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छला। जे वैशाली जे छला उ रामायण काल में यानी जे समय में रामायण भेल रहे ओहि समय में खूब प्रसिद्ध जगह छलै आ साथ में संपन्न नगरी भी छलै, प्रसिद्ध भी छलै, एहिमे सब कुछ से भरल पूरल छलै। एहि वैशाली में जैनक अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छला। अहाँ सब महावीर स्वामी के बारे में जानैत हेबै, हिनकरो जन्म वैशाली में भेल छलनि और ई जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर रहथिन, यानी जैन धर्म के माने वाला अंतिम व्यक्ति रहथिन। भगवान बुद्ध एहिठाम प्रचार प्रसार कयलनि। भगवान बुद्ध जे छलखिन उहो एहिठाम यानी वैशाली में ओ अपन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार केलखिन, लोक के बतेलखिन बौद्ध धर्म के बारे में। ओ वैशाली से कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा से बाया नामक नदी प्रकट कयलनि। आ उ जब वैशाली से जब कुशीनगर जाय छलखिन, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अछि, तो कुशीनगर जाइत काल अपना महिमा से अपना कृपा से की केलखिन, एकटा नदी प्रकट केलखिन, जे नदी के नाम छलै बाया, यानी बाया नाम के नदी के प्रकट केलखिन, ओके निर्माण केलखिन। बौद्ध लोकनि के प्रथम महती सभा वैशाली में भेल छल। आ जे बौद्ध लोग सब छलखिन, जे बौद्ध धर्म के माने वाला लोग सब, हुनका सबके कोनो काज के कारण एकटा सभा भेलै, महती सभा यानी महान भयानक सभा भेलै, जे वैशाली में भेल छलै। गंडक से पूर्व लौरिया में अशोकक लाट यानी कि अशोक स्तंभ आइयो विद्यमान अछि। अच्छा, गंडक से पूर्व साइड अहाँ जेबै तो एक लौरिया नाम के जगह हेतै, ओहि जगह पर अशोकक लाट यानी सम्राट अशोक के स्तंभ यानी मूर्ति आइयो विद्यमान छै, आइयो मौजूद छै। एहिसँ नीक जगह बुझबा में आबैत अछि जे बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिला के पश्चिम भाग में प्रबल भऽ रहल छल। यानी कि अहाँ देख सकैत छियै कि भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार केलखिन, महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रचार केलखिन, और तो यानी मिथिला के पश्चिम भाग में तो एहि सब के आधार पर अहाँ कहि सकैत छियै कि मिथिला के पश्चिम भाग में ई सब धर्म प्रबल भऽ रहल छलै, मजबूत भऽ रहल छलै, जाहिसँ मिथिला के संस्कृति ओकर पश्चिम भाग में लुप्त भऽ गेल। आ जब ई तो जाहिर सी बात है कि जब कोनो और धर्म के प्रचार हेतै तो मिथिला के संस्कृति दबि जेतै वहाँ,
तो ये मिथिला के संस्कृति लुप्त भऽ गेलै। मुदा मैथिल दार्शनिक लोकनि बौद्ध एवं जैनक प्रचार कार्य के अपन केंद्र एको रत्ती नहि होमय देलखिन। मुदा की भेलै, मैथिली दार्शनिक लोक यानी मिथिला के जे लोक सब छलखिन, मिथिला संस्कृति के पालन करे वाला, ओ सब बौद्ध धर्म के आ जैन धर्म के प्रचार करे वाला जगह, मतलब प्रचार करे वाला कार्य के अपना केंद्र में यानी अपना बीच नहीं रह देलखिन, मिथिला में नहीं रह देलखिन, उनका वहाँ से हटा देलखिन। तो एहि प्रकार से पाठ के आधा पाठ खत्म भऽ गेल और आधा पाठ बचल अछि जे काल्हि भऽ जायत कंप्लीट। और हाँ, और अगर अहाँ चाहै छी जे ई सब नोट्स अहाँके PDF में मिला, फ्री में मिला, तो अहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, आई नोट्स फ्री में प्राप्त करूँ और अपन बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अच्छा से तैयारी करूँ। धन्यवाद।